हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपा, यू नो डैट, मैं आपको पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी ज्योग्राफी का सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, यानी अगर हम बात करें जैसे हरियाणा में पीजीटी लेवल होता है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर आपके ये बड़े लेवल पर आरपीएससी से ज्योग्राफी की पोस्टेज निकली हैं। नियर अबाउट आपकी भाई 700 के करीब है, थोड़ी फालतू ही है इससे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारी पूरी वीडियो रहेगी और पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आरपीएससी ज्योग्राफी सिलेबस की बात करें, ये आपका अगर हम बात करें पीजीटी लेवल है। और दूसरी बात, इसमें भाई आपके दो पेपर होंगे और फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 150 नंबर का, ये आपका ये लगा लो कि कॉमन पेपर होगा जिसमें आपके दूसरे सब्जेक्ट आएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा ना वो होगा आपका 300 का। और ये जो 300 वाला पेपर है यही आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा। किसका होगा? ज्योग्राफी का पेपर होगा। यानी 300 नंबर की ज्योग्राफी पूछी जाएगी आपसे आरपीएससी के एग्जाम में। अब इस 300 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, बट याद रखना क्वेश्चंस 150 आएंगे, यानी 150 क्वेश्चंस आएंगे। नियर अबाउट 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर की ज्योग्राफी आएगी। और इन 150 क्वेश्चन में भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी आरपीएससी एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। एक क्वेश्चन पर आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो। इतनी बातें आपको समझ में आई। यानी हमें जो पोर्शन करना है वो 300 नंबर का आएगा और हमारे कुल क्वेश्चन कितने आएंगे? 150। अब इन 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से भी आपका अलग अलग +2 लेवल पर अलग, बीए लेवल पर अलग और आपके एमए या एमएससी लेवल पर अलग क्वेश्चंस आएंगे। किस तरीके से? सबसे पहले हम बात करें 12th लेवल की, यानी 12th लेवल पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 55 क्वेश्चंस। ठीक है, 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कितने नंबर के हो गए? आपके 110 नंबर के। दूसरी बात करें बीए लेवल से भी आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी आपके 110 नंबर के होंगे। यानी अधिकतर जो हमारा पार्ट है वो 12th और बीए लेवल का पूछा जाएगा, है ना। अच्छा लेवल होता है 12th भी और बीए लेवल भी, सब कुछ आ जाता है 12th लेवल तक। हम जो भी चीजें बीए में पढ़ते हैं या फिर हम जो भी एमए एमएससी करते वक्त पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, वो सारी चीजें हमारी आ चुकी होती है 12th या बीए तक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एमए लेवल की बात करें तो भाई एमए लेवल या एमएससी आपने जो भी की है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो वहां से केवल आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये तो आपके तीनों लेवल से हो गए। अब उसके अलावा ज्योग्राफी में भी भाई आपकी साइकोलॉजी आएगी। साइकोलॉजी, और जो ये साइकोलॉजी यहाँ पर आएगी ना, वो सारी की सारी एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के चारों ओर घूमेगी, एक ज्योग्राफी टीचर के चारों ओर घूमेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। सारे टॉपिक्स लिखवाऊंगी आज मैं आपको कि 12th लेवल पर कौन से पूछे जाएंगे, बीए लेवल पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और एमए लेवल पर कौन से, और भाई ज्योग्राफी साइकोलॉजी से किस तरीके के टॉपिक आएंगे आपके। तो अब नंबर 4 पर आ जाएगी आपकी साइकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, और ये जो मनोविज्ञान होगा ना वो शिक्षण मनोविज्ञान होगा, शिक्षण। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहेगी ये साइकोलॉजी। तो ज्यादातर इसमें पैडागोजी वाला पार्ट रहेगा इस साइकोलॉजी के अंदर। तो शिक्षण मनोविज्ञान की बात करें तो 30 नंबर रहेंगे आपकी, 30 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर के रहेंगे। अब इनको सबको प्लस करेंगे, 0, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये हो गए ना 150 क्वेश्चंस, और इनको सबको प्लस करोगे तो 300। तो इस तरीके से आपको 300 नंबर की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस आएंगे और किस में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 12th लेवल पर कौन कौन से टॉपिक हमारे आने हैं, फिर हम देखेंगे बीए लेवल पर कौन कौन से टॉपिक आएंगे आरपीएससी में, फिर एमए या एमएससी लेवल पर कौन से आएंगे, और फिर साइकोलॉजी के कौन कौन से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, जो भी स्टूडेंट आरपीएससी का एग्जाम देना चाहता है या देने जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैक्सिमम लाइक शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब टॉपिक्स। तो गाइस, ये जो सारा सिलेबस आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी अभी लिखा है, आप सबका टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है। अब हम सीधा डिस्कस कर लेंगे।
ट्वेल्थ लेवल पर बात करें, आरपीएससी एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सबसे पहले देखिए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आपकी भूपटी और प्रवार, मेंटल कोड, ये सब कुछ पढ़ेंगे। चट्टानी टॉपिक डिटेल में आएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि पूरी पृथ्वी को कितनी प्लेटों में बांटा गया है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कौन सी प्लेट कहाँ पर है। हवा, बहता पानी, ग्लेशियर, इन सबके काम। हवा की बात करें, जो आपकी हवाएं हैं, बहता पानी है, ग्लेशियर है, इन ये जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी लैंडफॉर्म बनाते हैं, उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो भी लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं उन सबको हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर वायुमंडल की संरचना संगठन। वायुमंडल की संरचना संगठन, इसमें आप लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ोगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ये सारे आयन मंडल, इन सबको डिटेल में स्टडी करोगे। सूर्य ताप, सूर्य ताप को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है 1 ग्राम में, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में करेंगे। उष्मा बजट कि सूर्य से आने वाली कितना जो उष्मा होती है वो पृथ्वी पर आती है, कितना वायुमंडल अब्जॉर्व कर लेता है, कितनी हमारी पृथ्वी पर आती है, रिफ्लेक्शन कितना होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है विश्व के जलवायु प्रदेश, जिसमें कोपेन और थॉर्नवेट महोदय का जो फेमस जलवायु क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट महासागर की विशेषताएं। इसमें आपको सभी महासागर में कौन कौन सी कटक है, कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन से आपकी जो भी महासागर के अंदर चीजें हैं ना, उन सबको डिटेल में स्टडी करना है। खारापन, महासागर का खारापन, कौन सा सागर ज्यादा खारा है, कौन सा कम खारा है, महासागरों में भी यही चीज। ज्वार भाटा क्या होते हैं, कैसे आते हैं, कितने टाइम बाद आते हैं, क्यों आते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। समुद्री धाराएं, आपके प्रशांत महासागर की धाराएं, अंध महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराएं, इन तीनों को भी आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिया। इंडिया यानी लोकेशन, इंडिया की लोकेशन यानी स्थिति, विस्तार, कहाँ इंडिया कहाँ पर है, कितना इसका लोकेशनल है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, एरिया कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन में कितना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। भौगोलिक विभाजन यानी पूरा जो इंडिया है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल तौर पर बात करें, हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह, थार मरुस्थल, तो इन सबको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, मानसून के क्यों आता है भारत में, कैसे आता है, क्या रीजन है, और मानसून, प्री मानसून क्या होता है, मानसून क्या होता है, पोस्ट मानसून क्या होता है, इन सबको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। वनस्पति, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति मिलती है, कौन कौन से वन भारत में पाए जाते हैं, झाड़ियां कहाँ मिलती हैं, और ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। मिट्टी, कि भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टी मिलती है, कौन सी मिट्टी अपनी कौन सी विशेषता के लिए फेमस है, और मिट्टी से जैसे फॉर एग्जांपल आपकी काली मिट्टी है, इसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए बेस्ट होती है, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी आपको बाढ़, सूखा और भूस्खलन, बाढ़ यानी फ्लड, आप सबको पता है बाढ़ प्रभावित एरिया कौन से हैं, भारत में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है और क्यों आती है, और क्या क्या रीज़न है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सूखा, ठीक है, सूखे को कौन क्यों आता है, किन एरिया में ज़्यादा आता है, वर्षा कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए तब सूखा आएगा, तो इन सब चीज़ों को। भूस्खलन यानी किसी भी पहाड़ी का नीचे खिसकना, इसके मेजर कारण क्या होते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमुख फसलें और खनिज। प्रमुख फसलें और खनिज की बात करें, प्रमुख फसलों में आपको भारत में जितनी भी फसलें हैं, जैसे भाई आपकी चावल है, गेहूं है, कपास है, गन्ना है, ठीक है, दालें हैं, तिलहन है, इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना है, कौन सा राज्य कौन सी फसल के उत्पादन में नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। खनिजों में बात करें, आपको सारे खनिज पढ़ने हैं, लोहा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, एवरीथिंग जो भी भारत में पाया जाता है, और फिर उनमें आपको रैंकिंग भी पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी, जैसे लोहे के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 है, कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य है, इस तरीके से। उसके अलावा आपको लोहा इस्पात उद्योग को डिटेल में स्टडी करना है। लोहा इस्पात यानी जो भी भारत में 10 लोहा इस्पात, 10 या 11, 12 इतने ही हैं, ठीक है, जैसे आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, सेलम
इस्पात उद्योग, विजयनगर इस्पात उद्योग, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सूती कपड़ा उद्योग, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आएगा कि भाई पहली मिल कब लगी, दोबारा फिर सफल मिल कब लगी, कौन कौन सी मिलें हैं, गुजरात में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, सबसे ज़्यादा मिलें कहाँ हैं, और इसको फैक्टर्स बहुत प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स से क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें आपको वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और हवा प्रदूषण सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। और सतत विकास, यानी हम अपने संसाधनों को किस प्रकार से बचाए रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें यूज कर सके, तो ये आपको सतत विकास में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मानव भूगोल, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसके कौन सी थ्योरी है, इसका जो स्कोप है वो कैसा है, और इसमें प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर ये आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से है और व्यापार किस तरीके से किया जाता है, इन सब चीज़ों को भी डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी पॉपुलेशन को आपको वर्ल्ड लेवल की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ना है। डेंसिटी, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है ये नहीं, आपको ये पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, वहाँ ज़्यादा बसी है तो क्यों बसी है, और जनसंख्या वृद्धि किस एरिया की सबसे ज़्यादा है, क्यों हुई है, इन सब चीज़ों को, और घनत्व भी। नेक्स्ट आता है मानव विकास की अवधारणा, इसमें आपको जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका कंसेप्ट को डिटेल से स्टडी करना है। लास्ट आता है 12th लेवल में GIS, यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। स्थानिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, मीन मीडियम मोड, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, हमें सबको पता है मीन मीडियम मोड क्या होता है, क्वेश्चंस निकाले जाते थे इसमें, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। मानक विचलन ये भी, और सह संबंध यानी कोरिलेशन भी। तो ये था आपका 12th लेवल का, जो कि RPSC के एग्जाम में इस 12th लेवल से आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे। कितने, यानी इन टॉपिक्स से आपके 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको 110 नंबर दिलवा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके जो कि आपको 12th लेवल पर पढ़ने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम BA लेवल पर, ठीक है। BA लेवल पर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब इसके बाद ये आता है हमारा BA लेवल पर। BA लेवल पर RPSC में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और ध्यान रखना BA लेवल पर भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 55 क्वेश्चंस ही आएंगे, जिनकी कुल कितने नंबर के होंगे, 110 नंबर के होंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आएगा भाई आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी थ्योरी है ये, ठीक है। समस्थिति का सिद्धांत प्रांट महोदय ने दिया था ये, प्रांट। आइसोस्टेसी, पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, ये सारी चीजें आपको, इनसे क्या होता है, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सब चीजें। तापक्रम, तापमान व्युत्क्रम, यानी इन्वर्शन, टेम्परेचर का इन्वर्शन यानी उल्टा होना, जब तापमान आपका बढ़ने की वजह घट जाता है, घटने की वजह बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। और इसके कितने टाइप है, आगे चल के कौन सा टाइप कैसे होता है, ये चीजें। नेक्स्ट आता है दबाव, दबाव यानी प्रेशर, दबाव, और आपकी बेल्ट, जो भी आपकी पवनों से रिलेटेड जो भी आपकी गतियां हैं, पवनों की जो भी बेल्ट है, जैसे व्यापारिक पवने, आपकी पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है इन तीनों में, ठीक है। तो ये था भौतिक भूगोल से टॉपिक। नेक्स्ट आता है विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, ये आपका +2 लेवल पर भी है और आपका BA लेवल पर भी है, तो आपको किस लेवल पर करना है, BA लेवल वाला। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, इसमें कोपेन और थॉर्नवेट महोदय ने जो पूरे विश्व की जलवायु को ABCD जिनमें भी बांटा, आपको सारे टाइप पता होनी चाहिए, BS क्या है, BH क्या है, BW क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है महासागरीय निक्षेप, निक्षेप यानी महासागरों के अंदर कौन कौन से पंख है, कौन सी आपकी ग्लोबिजेरेना है, डाइटम है, नीली पंख है, हरी पंख है, किसका विस्तार ज्यादा है, कौन ज्यादा गहराई पर है, कौन ऊंचाई पर है, इन सब चीजों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, इन सब चीजों को, कितने टाइप है, और प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को। नेक्स्ट आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में भाई आपको नियतिवाद और नवनिश्चयवाद दो ही डाले हुए हैं। नियतिवाद डेटर्मिनिज्म और नवनिश्चयवाद नियो डेटर्मिनिज्म, इन दोनों को आपको डिटेल से स्टडी करना है। प्रवासन के प्रकार यानी आपको जो माइग्रेशन है, टाइप ऑफ माइग्रेशन डाले गए हैं टॉपिक्स में, और विश्व में जातियों का वितरण, या विश्व में कौन कौन सी आपकी जातियां दी, जैसे काकेशियन, मंगलोयड, ठीक है, निग्रोयन जातियां, तो इन सब जातियों को आपको वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करना है।
नेक्स्ट आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हमें प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं हमारे वो और उनका वितरण, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, कहाँ पर है, कैसे हैं, वन है, तो सब कुछ। विश्व के जो कृषि प्रदेश यानी वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर होती है, वो सब चीजें भी पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपकी बागवानी प्रकार की एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, खट्टे फलों की एग्रीकल्चर वहां पर ज्यादा होती है। दुनिया के औद्योगिक प्रदेश, दुनिया के औद्योगिक प्रदेश यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो यामा वाला औद्योगिक प्रदेश है वो जापान में है, चाइना में बीजिंग वाला औद्योगिक प्रदेश है। तो इन सब चीजें जो मेन है ना, एक कंट्री में एक ही है और वो भी मेन कंट्रीज की स्टडी करनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है थॉट ज्योग्राफी यानी वैचारिक आएगा भाई, वैज्ञानिक लिखा गया, वैचारिक, वैचारिक ज्योग्राफी यानी आपकी थॉट ज्योग्राफी है। थॉट ज्योग्राफी की डेफिनेशन, एरिया, प्रकृति, इनसे तो कुछ खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्वेश्चंस बनेंगे इनसे और इनसे। आपको ग्रीक जो भी भूगोलवेता थे जो कि ग्रीक से रिलेटेड थे और रोमन भूगोलवेता, ठीक है, इन सबको डिटेल से स्टडी करना है। और जो भी ज्योग्राफर थे ना इनके, उनने कौन कौन सी बुक लिखी और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और उन सिद्धांतों में क्या चीज अच्छी थी, वो सब चीजें आपको डिटेल में स्टडी करनी है। नेक्स्ट आता है हम्बोल्ट महोदय, डिटेल में पढ़ना है और इसकी सारी बुक्स, रीटर, रेडजेल, हार्टसन, हंटिंगटन, ब्लाचे और कार्ले शोर, इन सब ज्योग्राफर्स को हमें डिटेल से स्टडी करना है और इनकी जो बुक्स है, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हमें डिटेल से पता होनी चाहिए। और उसके बाद बीए लेवल पर लास्ट रह जाता है आपका राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें राजस्थान की लोकेशन आएगी, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टी, ठीक है, वनस्पति, इन सब चीजों को डाला गया है। तो ये था आपका बीए लेवल का। अब आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, अगर कोई स्टूडेंट आरपीएससी का एग्जाम दे रहा है और अच्छी तैयारी करना चाहता है ना, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को, ये सारे टॉपिक्स आपके अवेलेबल है अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, ठीक है, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है, आप +2 लेवल की, बीए लेवल के और अभी आगे जो लिखवाऊंगी आपके पीजीटी लेवल की, सारा का सारा कोर्स अवेलेबल है वहां पर, पेड कोर्स, तो वहां पर जाकर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ साथ गाइस, स्टडी विद दीपा सैनी, ये मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल पर भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपकी आगे चलकर हेल्प करेंगे, ठीक है। इन ज्योग्राफी के काफ़ी कंटेंट मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है, तो ये ज्योग्राफी का चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, तो यहाँ पर जाकर आप अच्छी तरीके से कई चीज़ें पा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई जिसे तैयारी करनी है तो वो कोर्स भी ले सकता है। अगर कंटेंट आपको नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट एक ही कोर्स में इकट्ठा मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो अलग अलग टाइप का, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। आपको कंटेंट की भड़क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर कंटेंट आपके सामने होगा, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम पीजीटी लेवल पर, यानी एमए या एमएससी लेवल पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। हाँ जी, अब आगे देखते हैं, ये है हमारा एमए और एमएससी लेवल का, यानी एमए और एमएससी लेवल पर जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे आप तब, ठीक है, पीजीटी लेवल जिसे कहते हैं हम, तो उस लेवल पर आपके कुल 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे और इन 10 क्वेश्चंस के ये है आपके सारे टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं थॉट ज्योग्राफी से। थॉट ज्योग्राफी में द्वैतवाद यानी जो आपका जो क्या कहते हैं, थॉट ज्योग्राफी में जब आपकी फूट पड़ी थी ना, फूट, तो उस चीज को बोलते हैं द्वैतवाद। तो वो किस वजह से पड़ी, कौन से किसने अहम भूमिका निभाई, तो इन सब चीजों को यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। व्यवहार भूगोल यानी बिहेवियर ज्योग्राफी क्या होती है, ये भी आपकी थॉट ज्योग्राफी का ही पार्ट है। नेक्स्ट, भारत में भूगोल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे आया भूगोल, तो इन सब चीजों को थॉट ज्योग्राफी में आप एमएससी लेवल पर करोगे। नेक्स्ट आता है भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक यानी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का जो भी आपकी कंसेप्ट है, जो भी सिद्धांत है जियोमॉर्फोलॉजी में, फॉर एग्जाम्पल आपके डेविस महोदय का अपर्दन चक्र, पैनी प्लेन, संप्राय मैदान, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा ढलान विकास यानी जो ढाल होते हैं, जो स्लोप होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और
कैसे कितने से कितने डिग्री तक कौन सा स्लोप होता है, इन सब चीज़ों को, और भू आकृति मानचित्र का डेवलपमेंट और उसके मिसयूज भी आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी कंप्लीट पढ़ना है। तो ये था जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आपकी थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले आपको जो थ्योरी पढ़नी वो है वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, जो कि फेमस थ्योरी है कि एक उद्योग को बसाने के लिए आप कम से कम पैसा खर्च करके अपनी इंडस्ट्री को कैसे बसा सको, ये था भाई इसकी थ्योरी में। भारत के आर्थिक क्षेत्र यानी भारत को कितने आर्थिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आपको सारे पता होने चाहिए, और कौन से सेक्टर में कौन सी सेवाओं को, कौन से उद्योगों को रखा गया है। नेक्स्ट आता है शहरी भूगोल। शहरी भूगोल यानी आप ये कह सकते हो अर्बन ज्योग्राफी। इसमें जो नगर हैं, आप जो अर्बन है, शहर है, उनके बारे में पढ़ोगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ, और उमलैंड थ्योरी पढ़ोगे जो कि आपके नगरों से ही रिलेटेड थी, उमलैंड थ्योरी। तो ये थ्योरी भी दी गई है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपका वोन थ्यूनेन महोदय का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आएगा कि एक एग्रीकल्चर हमें किस एरिया में यानी किस खेत में किस प्रकार की फसलें उगनी चाहिए, बाजार के नज़दीक कौन सी उगानी चाहिए, बाजार से दूरी पर आप कौन सी उगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वोन थ्यूनेन ने दिया था अपना एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी। ठीक है, ये वही सिद्धांत है। भारत में हरित क्रांति को आप डिटेल से पढ़ोगे, कब आए, कौन लाए, हरित क्रांति के जनक कौन थे, किन फसलों पर जोर दिया गया, क्या क्या आया हरित क्रांति की वजह से, और भारत में एग्रीकल्चर में क्या सुधार हुआ। नेक्स्ट आता है कृषि वानिकी यानी जो एग्रीकल्चर है वो भारत में किस एरिया में किस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, उन सब चीज़ों को, उसका महत्व, उसका डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको माल्थस महोदय का जो फेमस आपका जनसंख्या सिद्धांत है ना, माल्थस महोदय ने बताया था कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेस इन दोनों में संबंध होता है। ठीक है, तो जनसंख्या दुगनी बढ़ती है, आपके जो संसाधन है वो दुगनी गति से बढ़ते हैं, तो जनसंख्या 4 गुना से बढ़ती है। तो ये इसका माल्थस महोदय का था पॉपुलेशन थ्योरी, जो कि काफ़ी फेमस थी, बहुत एग्जाम्स में आती हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या नीति, आपको 1800 से लेकर और आज तक की पॉपुलेशन किस दर से बढ़ रही है, 1900 से 1921 के बीच क्या हुआ, 1921 से 51 के बीच क्या हुआ, 51 से 71 के बीच क्या हुआ, 71 से 2001 के बीच कितनी बढ़ी, फिर 2001 से 2021 तक कितनी बढ़ी। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है और लास्ट है आपके राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का डेवलपमेंट यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वो कैसे उभर के आई, कौन कौन जो वैज्ञानिक है उसको आगे लाए, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पढ़ना है। पॉलिटिकल वर्ड जो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, किसने यूज किया, किसने बुक लिखी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। मैकेंडर की अवधारणा, मैकेंडर महोदय की फेमस थ्योरी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, रिमलैंड थ्योरी थी, एक हृदय स्थल सिद्धांत था मैकेंडर महोदय का, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बफर जोन पढ़नी है, सीमाएं पढ़नी है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीमाएं क्या होती है, किस से किस एरिया तक होती हैं, फ्रंटियर क्या होता है, सीमांत क्या होता है, एकीकृत राजनीतिक भूगोल का जो एकीकृत क्षेत्र है वो क्या है, उसमें जो सिद्धांत आते हैं बीएस जोन्स के, तो वो भी चीज़ हमें पढ़नी है। तो ये थी भाई एमएससी लेवल का आपका, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का रहेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 ब्रांचेस जो कि 12th लेवल पर हमने, बीए लेवल पर और आपके एमए या एमएससी लेवल पर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अभी एक चीज़ और बता दूं, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, उसे भी आप जरूर देखना। और सेकंड पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी, ये जितने भी टॉपिक आपको ऐसे दे दिए ना घचमच, मैं बताऊंगी कि जियोमॉर्फोलॉजी में भाई आपके ये टॉपिक आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी से ये टॉपिक आएंगे, आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ये टॉपिक आएंगे, थॉट ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक्स आएंगे। यानी मैं आपको ब्रांचेस के तहत बता दूंगी कि इस ब्रांच में ये टॉपिक, ताकि आप अगर अपनी किसी बुक में ढूंढो तो आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाए। तो उस सेकंड पार्ट को जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो आरपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ब्रांच के अंतर्गत सारे टॉपिक्स बता दूंगी, आपके लिए ईजी हो जाएगा सिलेबस कवर करना। और जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, जितना टाइम वेस्ट आप करोगे उतना ही टाइम आपके हाथों से निकल जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप सोचते रह जाओगे काश मैं कोर्स ले लेता, काश मेरा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाते, और काश मैं अपना एग्जाम क्रैक कर जाता। ठीक है, तो इस काश को खत्म कर दो, वर्क करना शुरू कर दो। अब आता है नेक्स्ट शिक्षण मनोविज्ञान। ये भाई आपका साइकोलॉजिकल
पोर्शन है और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम से रिलेटेड होंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे, शिक्षार्थी का विकास, सीखना, आपकी जो किशोर शिक्षार्थी है उसके जो प्रबंधन है किस प्रकार किया जाए, उसकी रणनीतियाँ क्या होगी, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना ज्योग्राफी के इर्द गिर्द बनेंगे। एक ज्योग्राफी स्टूडेंट है, वो उसको कहीं पर सर्वे करना है तो उसको अपने साथ क्या क्या लेना होगा, उसको अपने साथ क्या लेना ज़रूरी है। आप किसी ज्योग्राफिकल प्लेस पर जा रहे हो तो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और आईसीटी की अवधारणा, आईसीटी भी आपका किस में आता है, मनोविज्ञान का ही पार्ट है। तो ये था भाई आपका 300 नंबर का, जो 300 नंबर के आएंगे ना क्वेश्चंस, उन सबका सिलेबस। तो 300 नंबर आप अपने कंप्लीट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैंने आपको एक एक टॉपिक, सिलेबस का एक एक टॉपिक किस लेवल पर कैसे आएगा सब कुछ समझा दिया है। पार्ट 2 जरूर देखना, पार्ट 2 में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा टॉपिक आपको किस ब्रांच में मिलेगा। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो ना तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई वॉन थ्योनेन का कृषि सिद्धांत ये हमें कौन सी ब्रांच में मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं पार्ट 2 में आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी, तो उसको भी जरूर देखना, ये पार्ट 1 रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो, और एक बात और भाई, वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करना, कुछ नहीं चाहिए, बस मैक्सिमम लाइक शेयर कर दो ताकि हर एक स्टूडेंट के पास सिलेबस पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सके, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक शेयर करना। फिर मिलेंगे, वीडियो अच्छी लगे हो और कोई गलती लगे या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय।